पालघर में सोमवार को श्री मेवाड़ मित्र मंडल पालघर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। शाम 7 बजे स्वामी समर्थ मठ से शुरू हुई यह शोभा यात्रा अम्बा माता मंदिर पर समाप्त हुई। इसकी तैयारियों के लिए श्री मेवाड़ मित्र मंडल पालघर के पदाधिकारी और सदस्य कई दिनों से जुटे थे। इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए बजरंग दल भी काम कर रहा था। वहीं शोभा यात्रा में पालघर के कई मान्यवरों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। श्री मेवाड़ मित्र मंडल पालघर के पदाधिकारियों ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऐसे में इस वर्ष 22 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। शौर्य और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप और अन्य योद्धाओं का जीवन जो है प्रेरक था। इनके योगदान की जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। महाराणा प्रताप के शौर्य से जन जन को अवगत करवाना जरूरी है और संगोष्ठी में महाराणा प्रताप के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। महाराणा प्रताप के शौर्य और साहस को जन जन तक पहुंचाने के लिए पालघर में पहली बार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस अवसर पर श्री मेवाड़ मित्र मंडल के पालघर के अध्यक्ष शंकरलाल सुतार, नारायण सिंह, भरत पवार, शांतिलाल सुतार, गोपाल प्रजापति, मांगीलाल गायरी, मुकेश दुबे, चंदन सिंह समेत बड़ी संख्या में मेवाड़ मित्र मंडल के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो जयंती मनाई गई है पालघर में, आज प्रथम वर्ष अपना पालघर में जो मेवाड़ संघ है, मेवाड़ संघ के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यह जो आज का जो आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं उन्हीं सभी का और उनके सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही हम लोग इतिहास में जब महापुरुषों का नाम लेते हैं तो आप लोगों को पता है कि एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। जब किसी का हौसला टूटता है, जो कोई नर्वस होता है, जब इन दोनों शूरवीरों को याद करता है तो उसके अंदर एक अलग चेतना आती है, एक अलग ऊर्जा आती है। सभी लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वह चेतक हवा से बात करता था और लोग ऐसी तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह महाराणा प्रताप हार गए थे। ऐसा नहीं है। हमारे भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। अकबर कभी सामने आके महाराणा प्रताप से लड़ा नहीं है, इस चीज की जानकारी रखो। अकबर की हाइट 5 फुट 7 इंच है और उसका उल्टा करो, अपने महाराणा प्रताप जी 7 फुट 5 इंच के थे।
81 किलो का सिर्फ भाला था और उनका जो कवच कुंडल है वो 70 से 72 किलो, उनका मुकुट सब मिला के 208 किलो का वजन और उनका खुद का 110 किलो का वजन, ऐसे वह 318 किलो वह चेतक लेके दौड़ता था। जब सामने रण में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस समय अपने चेतक ने दोनों टांगे उस जो वो हाथी जो लेके वहां का उनका वो आया था, उसके दोनों के मस्तक के ऊपर रखा और महाराणा प्रताप ने उस्मान सिंह के ऊपर भाला चलाया, वह गिरा। लेकिन वहां पर चेतक उस हाथी के सूंड में तलवार बंधी थी, उस तलवार बंधने के कारण उस चेतक की एक टांग कट गई उसमें, परंतु चेतक हार नहीं माना, क्योंकि जिस प्रकार से शिवाजी महाराज अपने छूट के आए थे और पावनखिंड में बाजी प्रभु ने अपनी जान की बाजी लगा के उन्हें कहा था आप गढ़ पे पहुंचो, वहां से तोप दागना, क्योंकि आप रहोगे तो आगे यह लड़ाई जारी रहेगी, इनको जवाब देने के लिए मुगल के लिए आप चाहिए, इसीलिए महाराज आपका निकलना जरूरी है। उसी तरह हल्दी घाटी में उस चेतक को आज सभी लोग प्रणाम करते हैं, क्यों? तो उसकी एक टांग कट गई और उसे महाराणा को लेके उसे इस तरफ से अगर जो रणभूमि से उसे जाना था, वह भागते भागते जब आगे पहुंचा तो देखा तो पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे। उसका भाई शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, वो भी कुछ गद्दी के लालच में उसकी मानसिकता बदल गई थी, पर जब देखा कि एक 26 फुट का नहर है और चेतक ने उस 26 फुट नहर को पूरी छलांग लगा के पार कर दिया, तो अपना जो चेतक था वो हवा से बात करता था, और जब उसकी चाल धीमी पड़ी, वह धीमे धीमे इतना घायल हो चुका था कि अपने प्रताप जी भी समझ गए, लेकिन शक्ति सिंह को सही समय पर बुद्धि आई। उसके साथ एक दूसरा घोड़ा था कंटक, उसको वह शक्ति सिंह लाया और अपने भाई को बोला कि भाई तुम निकलो, तुम तो भिल्ल लोगों को भी लाके इसको टक्कर दिए, उस अकबर को जो उनके कमर तक नहीं आता था, महाराणा प्रताप के कमर तक नहीं पहुंचता था जो अकबर, वो क्या महाराणा प्रताप का टक्कर देगा। आज जिस प्रकार से मेवाड़ वासी और राजस्थान वाले गर्व करते हैं, तो आज हमको भी सबको यहाँ पे आज गर्व है कि जिस प्रकार से आप सभी यहाँ पे आपने उपस्थिति दिखाई है, जरूर यह पहला वर्ष था लगता ही नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ माननीय देखिए अपने नगर अध्यक्ष जी हैं, भाजपा के अपने शहर अध्यक्ष, नगर सेवक, सारी महिलाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जितने भी हमारे रास्ते में देखियो झूलेलाल मंदिर, लोगों ने झूलेलाल मंदिर की तरफ से हम लोगों का भी स्वागत हुआ है, पर इसी के साथ में यहाँ जो प्रशासन आई है, पुलिस प्रशासन, साथ ही मीडिया बंधु, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो अफवाहें थी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, तो जो अफवाह है वो अफवाहों से दूर रह के आज जो आप लोगों ने एकता दिखाई है, इसमें सही में हम सभी गर्वित हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस प्रकार से चेतक था उसी प्रकार से एक हाथी था महाराणा प्रताप जी का, उसका नाम था राम प्रसाद। तो अकबर को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए थी जिंदा, बोले जिंदा नहीं तो मुर्दा मिले तो भी चलेगा, एक तो महाराणा प्रताप, दूसरा उनका वो हाथी राम प्रसाद। उस राम प्रसाद की ऐसी खासियत थी कि वह हल्दी घाटी के युद्ध में जब लड़ा तो उसने 13 हाथियों को अकेले मार दिया। उसके बाद उसे पकड़ने के लिए 14 महावत 14 हाथी लगे, वह हाथी पकड़ा गया, लेकिन अकबर के अधीन और स्वाधीन नहीं गया। उसे मालूम था कि उसका मालिक घास की रोटी खाया, फिर भी भिल्लों को इकट्ठा किया, हम आप जैसे को लाके शस्त्र वापस बना के और फिर युद्ध किया है। तो वह करीब करीब 20 दिन भूखा रहा हाथी, उसने खाना पीना त्याग दिया। जब देखा कि मैं अभी इन मुगलों के चुंगल में घुरा हूं, तो उसने खाना पीना त्याग दिया, अपनी प्राणों का बलिदान दिया। ऐसा वह हाथी था राम प्रसाद। तो जब वो एक हाथी, एक प्राणी में इतनी वफादारी है, तो हम सभी तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज राजपूताना समाज जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी एकता दिखाया है, उसके लिए मैं सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बोलो महाराणा प्रताप महाराज की जय, भारत माता की जय। हम महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी संगठित हुए हैं। सबसे पहले श्री मेवाड़ मित्र मंडल जो है
और उनके सभी सदस्य और उसमें योगदान देने वाले सभी से मैं साधुवाद साधता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह से हर साल ये महाराणा प्रताप जयंती इसी उत्सव और इसी उमंग से ही होए। और क्या कहे, महाराणा प्रताप जी के लिए जो वर्णन किया मुकेश जी ने, तो बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं, पर हम यही कहेंगे कि घास की रोटी खाई थी उन्होंने कभी जातिवाद नहीं रखा था, भिल्ल और पूरे मेवाड़ को संगठित किया और युद्ध की भूमि में अपना पराक्रम दिखाया। तो इसी तरह से आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे भी कहेंगे कि छल कपट सब छोड़ के अपने आप में एक प्रेरणा इन सभी वीरों की रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे ही भगवामयी और ऐसे ही आनंदमयी वातावरण हमेशा इस पालघर जिले में होते रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। शिवाजी महाराज की जय। बजरंग जय श्री राम। बजरंग अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।